जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। माता सती की कथा चली हुई है पिछले समय से, पिछले इतवार से। और अब माता सती का जन्म हो चुका और सब देवी देवताओं में, स्वर्गलोक में, भूलोक में खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद हो गए हैं। तो अब क्या है, अब उनकी चेतना के लिए नारद जी दक्ष के महल में आते हैं और उनको कहते हैं, देखते हैं। और वो एकटक देखती है क्योंकि वो अपनी याददाश्त नहीं जानती, भूल रही है। जन्म लेने पर सब भूल जाता है इंसान, चाहे शक्ति है चाहे कुछ हो, हर किसी को जगाना पड़ता है कि वे तो शक्ति हैं, हम तो शक्तिहीन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है इतना। नारद जी ने, दक्ष ने कहा, इनकी कुंडली देखो कैसी बनेगी, इनका जन्म भविष्य क्या है। नारद जी तो मस्त हो गए। नारद जी ने कहा, ये इतना घोर तप करेगी, कोई कर नहीं पाएगा, और दक्ष तेरा नाम रोशन करेगी। और भगवान शिव से इनकी शादी हो गई। कहने लगे, भगवान शिव से तो मैंने शादी नहीं करनी, कि मेरी उसकी तो लगती है, मैं नहीं करूँगा। शादी के लिए कोई और देख, कोई अच्छा देवता, अच्छा भगत देख, जो मैं इनकी शादी करूँ। ये तो शक्ति थी, दिन पर दिन बढ़ती चली गई, चंद्रमा की तरह। सती के मन में आई। जब सती बोलने लगी, नारद जी ने कहा, सती तुमने तो तप करना है और शिव का जाप करना है। कौन है वे शिव कि वो तेरे पति होंगे, और कैसे जाप करो मुझे तो कुछ पता नहीं। कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, जितना हो सके ओम नमः शिवाय जपती रहो। सती ने ओम नमः शिवाय रट लिया, बोलने लगी, और माता पिता उनको उससे चिढ़ने लगे। दक्ष ने कहा अपनी पत्नी से, तो इसको शिव का नाम नहीं लेने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। तप करें भले, विष्णु जी हमारे आराध्य हैं, हम विष्णु जी का तप करेंगे, शिव का नहीं। नारद साथ जगह जगह पर साथ दे रहे, कहने की अच्छा पिताजी कोई बात नहीं, मैं विष्णु का तप कर लेती हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है। बैठती हैं, जंगल में चली जाती हैं, छोटी सी 5-6 साल की, और जाकर के वहाँ भगवान शिव की आराधना करने लगी, घोर तपस्या करने लगी। माता पिता देखने आए, कहने लगी किसकी पूजा कर रही है। विष्णु जी की, माता लक्ष्मी की। उनको यही नहीं पता मैं कह क्या रही हूँ, क्योंकि शक्ति अपने आप प्रभाव बदल रही है। तो कोई बात नहीं, ऐसे देखकर आ जाते हैं। और माता भगवान शिव की आराध्य है, शिव की आराध्य कर रही है। शिव को जगाने के लिए नारद जी भी घूम रहे हैं, शिव का कोई पता नहीं कहाँ है। शक्ति का जब प्रकाश फैलेगा, शिव शक्ति के पास स्वयं ही आएंगे। पूरा पूरा ध्यान रखते रहे, पूरा पूरा चारों तरफ से रक्षा करते रहे। नारद जी ने हर समय ही सती का ध्यान रखा। एक समय ऐसा आया, सती को असुरों ने घेर लिया। तो कहने लगे कितनी सुंदर है, तब करके धूप छाव में बारिश में क्या निकालेगी। कहने लगी तुम कौन हो कि हम असुर शक्तिशाली हैं, अगर मेरा स्वामी जो होने वाला वो भी शक्तिशाली है। कौन है? शिव है। हाँ शिव तो ऐसे ही हैं। उनकी निंदा करने लगे और सती को गुस्सा आया। इतने में नारद जी आ जाते हैं। नारद जी तो इर्द गिर्द रहते थे। नारद जी ने कहा जाओ पूजा करने दो इनको अपना तप करने दो, तुम क्यों छेड़ते हो, कहते हो कुछ। कहने लगा नारद जी आप भी पागल हो गए क्या, हमारे साथ शादी करने दो, महलों की रानी बनने दो, कोई कमी नहीं हमारे पास धन दौलत की। अच्छा। कहने लगी मत गर्व करे असुर, मत गर्व करे असुर, मिट्टी में मिल जाएगा। अरे इस माँ दाती के चरणों में आ जा तो तू पार उतर जाएगा। कहने लगे बहुत बड़ी शक्ति है, ये शिव की आदि शक्ति है, और इसको जब ये तब कर लेगी तो उसके सामने भी नहीं आ पाएगा। शादी की तो बहुत बड़ी बात है। इतने में असुर चले जाते हैं और माता सती को कोई भय नहीं। कहने लगी नारद जी ये ऐसा क्यों हुआ,
कहने की डरने की क्या जरूरत है, आप अपने शिव को बुला और वो आएंगे और वो तुमसे शादी करेंगे। क्या? शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। कहने की कैसे बुलाऊं, कैसे हैं वो, मुझे तो ये भी नहीं पता वे कौन हैं, क्या रंग रूप है, मैं कैसे पहचानूंगी उनको। कहने लगी हे माता, स्वयं ही पहचान लोगे, सब कुछ जानती हो और उनको बुलाओगे वो जरूर देवी जरूर आएंगे। जय माता की, जय माता की। तो सती ने भगवान को पुकारा, क्या कहने लगी, शिव भोले भंडारी तन सती बुलावे थारी। ओ शिव भोले भंडारी तन सती बुलावे थारी। ओ शिव भोले भंडारी तन सती बुलावे थारी। ओ शिव भोले भंडारी सिर पे जटा जूट है, वाके सिर पे जटा जूट है, वाके सिर पे जटा जूट है, वाके सिर पे जटा जूट है, गल सर भाकी माला तने उमा बुलावे तारी। कहने लगे प्रभु, मैंने तुमको अपने आराध्य को मैंने तो पुकारा है, नारद जी आप बताइए, ना मैं उनकी पहचान जानती हूँ, ना मैं उनकी शान शक्ल जानती हूँ, कुछ भी नहीं जानती। आएंगे तो फिर मैं कैसे पहचानूंगी, हक वो ही पहचान लेंगे तुम्हें, तुम क्यों डरती हो। असुर हंसने लगे, ऐसी मूर्त को पहचान लोगी। क्या कहा असुर ने, क्या कहने लगे, इसको बदल लो माता, हम आपके साथ शादी के लिए तैयार हैं। तो इस सुंदर सी अद्भुत मूर्त को आप क्यों भस्म कर रही हो धूप में। और नर नारी आपके दर्शनों के लिए आते हैं और दर्शन दो माते हमारी, ये दर्शन देंगी और वो जागृत हो रही हैं, उनके मन में शिव का प्रेम जागृत हो गया है और वो मन ही मन मुस्कुराने लगी, मन मन खुशियों में बहने लगी और शिव शिव करने लगी। नमः शिवाय का जाप तो कर ही रहे थे। भगवान नारद जी भी थोड़े मुस्कुराए और खुश हुए। कहने लगे नारद जी आप हमारे साथ ही रहना, ये असुर फिर हमें तंग करते रहेंगे, नहीं तो हमारा तप अधूरा हो जाएगा। कहने लगे नहीं, हम साथ में हैं और आपके साथ तो शक्ति है, शिव है कि जब तक वो मिले, जब तक मैं उनको पहचानूं, आप मेरे साथ रहेंगे। देखिए कैसी विडम्बना है भगवान की, शक्ति शक्ति को भी नहीं पहचान पाती, कितना बड़ा कष्ट खाया। ये 107वां जन्म है माता का, हर बार अवतार लिया, जन्म पार्वती के अंत बाद कोई जन्म नहीं हुआ। 8वां जन्म 108वां जन्म पार्वती का होगा। आज दक्ष ने उधर से बैर लगाया, दक्ष ने इतना बैर लगाया कि वो शिव से बहुत बुरी तरह खिलाफ हो गई। और देखिए बैर भाव और भगवान से बैर लगाना तो कोई पार नहीं पाया, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे वो कुछ भी है संसार का। दक्ष के अंदर मैं हो गई और शिव से घृणा करने लगे। क्यों? वो उसका अपमान करते थे, सभा में नहीं उठे और उसका अपमान होने लगा। उसी दिन से शिव का अपमान होने लगा। तो दक्ष राजा ने कह दिया मैं कुछ भी करूं, लेकिन उमा की शादी शिव से नहीं करूंगा। घमंड में तुल गए। उनकी पत्नी भी उन्हें समझाती, सबको ही समझाता है, नारद जी ने भी समझाया, लेकिन किसी की एक ना मानी। देखिए जब बुरी बुद्धि होती है तो समय भी बुरा आ जाता है।
कितना ही धन दौलत हो, इतने बड़े बड़े राजे महाराजे थे जिनके पास जमीन में भरे धन का गड्ढे हुए थे, आज कहाँ वे किले, आज वे राज रजवाड़े कहाँ हैं, आज उनका संतान का उनका वंश कहाँ है, वो धन, वो जमीन, वो महल, वे वहीं रह गया सब कुछ। आगे तो कुछ भी नहीं गया ना, सब कुछ वहीं रह गया। ऐसे ही राजा का, दक्ष का भी वहीं रह गया था। जो ये दक्ष महल हम देखने जाते हैं कनखल में, राजा पूरी चक्रवर्ती धरती का राजा था, सबसे पहला राजा भूलोक का यही था। जब घमंड आया सब कुछ मिट गया। शिव के पास तो गंगा भी थी, जटाओं में गंगा विराजमान थी। जब ऐसा हुआ तो सब कुछ गंगा ने अपने में ही समा लिया था, कुछ नहीं बचा था दक्ष के पास। आखिर अपना शीश देकर भी पीछा छुड़ा नहीं, तब उसने ज्ञान हुआ कि हाँ शिव ही कोई चीज़ है, तू ही तू है, मैं नहीं हूँ। तीसरी भक्तों, माता के प्रेमियों, मैया के जानने बच्चों, कभी भी घमंड अपना साथी नहीं होता है। घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ना जाने घमंड किस तुक में कहाँ हमें गिरा दे, उठने ना देगा, इसलिए ये किसी का मीत नहीं है। और भगवान जी सती के साथ पूजा में पूरा जागृति करने में नारद जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। और सती पल पल में निहारने लगी, बड़ी हो गई, 10-12 साल की हो गई पूजा करते करते, कि भगवान शिव अभी तक नहीं आए, क्यों नहीं आए, कब आएंगे, अभी क्यों नहीं आए। मतलब उनके दिन में एकदम चेतना आ गई। उधर से भगवान शिव को भी घूम रहे थे, विरागी हो रहे थे, उनको भी चेतना आती है और उनकी शक्ति शिव को उधर ही खींच के लाती है सती के पास। एक दिन फिर ऐसा हुआ, असुरों ने घेरा सती को, भगवान शिव ने उनकी रक्षा की और भगवान ने अपने आंचल में छुपाया। कहने लगी आप कौन हो जो आपने मेरी रक्षा करी, अब नारद तो नहीं है। कहा नहीं, जिसका तुम भजन करती हो, मैं तो शिव का भजन करती हूँ, कि मैं शिव हूँ। क्या आप शिव हैं, ऐसे हैं? तो उनको निहारने लगी, निहारते निहारते उनकी जागृति का कोई अंत नहीं रहा। भगवान और शिव दोनों ही जाग रहे हैं। कहने लगे मैं कभी दूर नहीं हुआ तुमसे, तुम बिछड़ती हो हर युग युग में, हर युग युग में ही जन्म लेती हो। तभी तो कहती ना, हर युग में ले अवतार भगत के कारण आती हो। तो भगत पुकारते हैं तो तू आती है और तब मुझे मिलती है। ले युग युग में अवतार भगत के कारण आती हो, ले युग युग में अवतार भगत के कारण आती हो। कहने लगी, भगवान जी कह रहे हैं माता को कि तुम भी भूल जाती हो और मुझे तो, मैं तो वैरागी हो जाता हूँ तेरे दुख में, सब सुध बुध भूल जाता हूँ, पता ही नहीं मैं कहाँ और कहाँ रहता हूँ। पर लेकिन हर युग में मुझे ऐसा क्यों छोड़ती हो? जब मैं तुम्हें जानने लगूं तभी मुझसे दूर हो जाती हो, तभी बिछड़ जाती हो तुम। हक नहीं, क्या मेरा कोई संबंध है आपसे? क्या मैंने ऐसे लग रहे हो, आप देखे भाले लग रहे हो कि हाँ हर युग में मुझसे दूर होती हो। अब वो युग आएगा जिसमें हम सर्वदा ही साथ रहेंगे। जन्म तो 2 लिए हैं माता ने, अवतार 106 लिए, और आगे अवतारों की कोई कमी नहीं रहेगी। हर कदम कदम पर अवतार दिया। भीड़ पड़ी जब भक्तों पर, जब भी माँ ने अवतार दिया। कहने लगी सती देखकर एकदम चकित है कि मैं, ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले जानती हूँ आपने, मैंने आप कहीं देखे हो कि देखे नहीं, मैं आपके सदा साथ रहता हूँ और आप मेरे अंदर समाई हो, मेरे साथ रहते, हम कभी अलग हुए ही नहीं जो देखने की जरूरत पड़े। सती ने ऐसा कहा और मन में उमंग भर गए और घर को लौट आती है। नारद जी साथ लेके आते हैं और आकर वही रटना लग गई, शिव हो मेरे पति, शिव हो मेरे पति। दक्ष राजा ने पूरा पहरा लगा दिया, महल से बाहर नहीं निकलने दिया। माता सती ने छोटा शिवलिंग बना के
उसी पर रटना लगा दी, उसी में उसको दर्शन होने लगे। और जब सब ने समझाया, दक्ष माने नहीं। सती ने स्वयं जाकर के भगवान शिव से शादी कर लेती है। जय माता की।